सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म सूप का अपना ही एक मजा होता है। सूप सर्दी में जहां गर्मी का एहसास देता है, वहीं भोजन के पाचन में भी सहायक साबित होता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं सूप हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है और कौन सा सूप किस परेशानी में आपको पीना चाहिए ताकि आप हमेशा हेल्दी और फिट रह सकें। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे पायरिया से दांतों को आप कैसे बचाएं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं सूप पीने के फायदे क्या क्या होते हैं। अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अगर आपको खून की कमी है, अगर आप जल्दी थक जाते हैं, अगर आप कोल्ड से परेशान हैं, अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो जरूर पीजिए सूप। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भोजन से पहले हमें सूप पीना चाहिए, जिससे भूख भी अच्छी खासी लगती है और एनर्जी भी बहुत मिलती है। तो दर्शकों को बताइए सूप में ऐसे कौन कौन से सेहतमंद गुण होते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि भूख लगती है, यानी कि सुपाच्य है, आराम से पचता है और अग्नि को, हमारी जठराग्नि को बल देता है, उसको प्रदीप्त करता है। पौष्टिक भी होता है क्योंकि जब सूप है, जब इजीली पचेगा तो पोषण भी आपकी बॉडी में जाएगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में हम बार बार एक शब्द यूज करते हैं, स्रोतस अवरोध, यानी कि चैनल्स में ब्लॉकेज। तो सूप क्या करता है कि चैनल्स को खोलने का काम करता है, स्रोतस शुद्धि का काम करता है। पानी की मात्रा होती है तो डायूरेटिक भी है, तो आपका यूरिनरी सिस्टम को क्लीन करता है। इसके अतिरिक्त आंतों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी आंतों की कोई भी प्रॉब्लम हो, आंतों को मजबूती देता है, आंतों को जो है थोड़ा सा जो है उसमें लुब्रिकेशन प्रदान करता है। इसके अलावा सूजन को कम करना, शोथहर इसको कहा गया है। रक्त भार शामक, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना या ब्लड प्रेशर को कम करने का काम भी सूप करता है। और वात शामक है क्योंकि गरम गरम है, लिक्विड है। और विरेचक, यानी कि कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में भी बहुत फायदा करता है। तो काफी सारे गुण हैं आपने जैसा सुना, और इन गुणों को आपको अपने शरीर में अगर इनका फायदा आपको उठाना है तो कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से अगर आप सूप पिए तो बहुत फायदेमंद होते हैं। सूप अनेक प्रकार की सब्जियों से आप बना सकते हैं। अलग अलग सब्जियों के गुण अलग अलग हैं, वो भी आपको बताएंगे कि कौन से सूप में क्या गुण है और किस रोग में आपको किस प्रकार का सूप पीना चाहिए। इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएंगे, जरा ध्यान से सुनते रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सूप का रोज सेवन करते हैं तो कौन कौन सी परेशानियों से हमें निजात मिलती है? कौन कौन सी परेशानियां हैं जिससे हम दूर रह सकते हैं? जी देखिए, पेट के रोग हैं, जैसे जितने भी पेट के रोग हैं, अपच है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, या आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कोई है। इसके अतिरिक्त अगर कमजोरी आप महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा थकान रहती है, वीकनेस रहती है बॉडी में, उसके लिए सूप बहुत अच्छा है। कहीं पर भी बॉडी में स्वेलिंग है, जोड़ों में स्वेलिंग है, पैरों में स्वेलिंग है, या किसी और जगह पर आपको शोथ हो गया है, उसमें अच्छा काम करता है। या आपके त्वचा में जो है ड्राइनेस हो गई, कहीं पर झुर्रियां पड़ गई हैं, त्वचा सूखी हुई है, ऐसे रोगों में भी, क्योंकि पानी की मात्रा उसमें होती है तो हाइड्रेशन का काम करता है। जो भी डिहाइड्रेशन से जो हमारे रोग होते हैं उनके लिए सूप बहुत अच्छे रहते हैं, और वो शरीर के हमारे विभिन्न अंगों में जाकर के उस ड्राइनेस को कम भी करते हैं। प्लस जो सूप में जो भी चीज हमने बनाया, जिस सब्जियों से बनाया, उनके गुण भी साथ लेकर के ये पानी हमारे अंदर प्रवेश करता है, और अनेक प्रकार के फायदे उसके कारण देखने को मिलते हैं। हार्ट की डिजीज अगर है आपको, या स्ट्रोक आपको हो गया है, पैरालिसिस के आप पेशेंट हैं, तो ऐसी अवस्थाएं जहां मूवमेंट आपकी कम होती है, लेटे रहते हैं ज्यादा क्योंकि रोग के कारण आप चल फिर नहीं सकते, तो ऐसी अवस्था में भी सूप का सेवन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सुपाच्य है, इजीली डाइजेस्टेबल है, और आपको जो है पोषण भी इससे पूरा मिल जाता है। सूप के सेवन को लेकर हमेशा भ्रम रहता है, तो ऐसे में सूप का सेवन आपको कब और कैसे करना है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, सूप के सेवन का सही तरीका जी, सूप का सेवन देखिए, ऐसे तो कभी भी आप सूप पी सकते हैं, पूरे दिन में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरली आपने देखा होगा जब खाना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले, खाने से पहले सूप पीना अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो गर्म है और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, तो हम अंदर जब जाएगा तो थोड़ा सा स्टिमुलेशन का काम करेगा। और इसमें जनरली आपने देखा होगा काली मिर्च, अदरक वगैरह ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो
हमारी जठराग्नि को थोड़ा स्टिमुलेट करता है। और इसके अतिरिक्त जो है ब्रेकफास्ट के समय में भी सूप आप पिए तो अच्छा रहता है। सुबह मॉर्निंग में आप सूप पिए, दैट इज वेरी गुड। और रात के डिनर के साथ भी आपको सूप पीना इज वेरी गुड। तो टाइम के अनुसार देखें तो कभी भी पी सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन समय पर अगर आप पिएंगे तो इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे किस बीमारी में कौन सा सूप आपको पीना चाहिए ताकि ना हो कोई बीमारी और आप हमेशा हेल्दी और फिट बने रहें। जी डॉक्टर साहब, सबसे अहम सवाल। देखिए, अगर आपको कोल्ड है, खांसी है, गला खराब है, चेस्ट में कंजेशन है, ठंड लग गई है, तो बहुत अच्छा सूप एक बना सकते हैं, गाजर का सूप। गाजर अच्छी रहती है, उसमें थोड़ा अदरक जरूर डालिए और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ के आप लेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। विटामिन सी भी आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त चुकंदर यानी कि बीट रूट का सूप अनीमिया में बहुत अच्छा होता है। खून की कमी हो, कमजोरी आप महसूस करते हैं, दौर्बल्य जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, उसमें बीट रूट यानी कि चुकंदर का सूप बहुत अच्छा है। टमाटर का सूप बहुत अच्छा है, कई प्रकार के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खास तौर से प्रोस्टेट कैंसर से प्रिवेंशन करता है, पेट के कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। और ऑफ कोर्स जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी सफाई भी करते हैं। लेमन कोरिएंडर सूप आपने सुना होगा, या केवल कोरिएंडर धनिया जो होता है उसका आप सूप बना करके लें तो बहुत ही लाइट है, इजी टू डाइजेस्ट है। विशेष तौर पर प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, और आपको अगर थोड़ा सा डाइजेशन वीक है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। एक जनरल वेजिटेबल सूप आप बना सकते हैं। कोई भी सब्जियां जो अवेलेबल हैं आपके, पत्ता गोभी है, लौकी है, ब्रोकली है, या कुछ और भी जो भी वेजिटेबल मिलती है, सबको मिक्स्ड वेजिटेबल सूप आप बना सकते हैं तो वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन अगर है, क्योंकि फाइबर इसमें आ जाता है सब्जियों में, उनको आप सब्जियों को एज इट इज रख सकते हैं या उनको थोड़ा सा मिक्सी में पीस करके उसी पानी में मिला करके उसको एज ए लिक्विड आप पी सकते हैं, तो वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के सूप आप जो है बना सकते हैं। उन सब्जियों में क्या क्या गुण है उसके अनुसार आपके रोगों में ये डेफिनेटली फायदा करते हैं। सूप को लेकर क्या कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी और फिट रह सकें? देखिए, सूप तो अपने आप में जैसे हमने डिस्क्राइब किया कि एक बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी, लेकिन कोई भी चीज हेल्दी है तो उचित मात्रा में लेनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में केवल सूप ही पी रहे हैं दिन भर। और विशेष रूप से जैसे हमने कहा कि गरम गरम सूप पिया जाता है तो बहुत गरम नहीं होना चाहिए। ज्यादा गरम होगा तो जीभ भी जल जाएगी, अंदर भी जो है थोड़ा वो जाके नुकसान पहुंचा सकता है। ल्यूक वार्म हो, पीने लायक हो। और रात के समय में थोड़ा ध्यान रखिए, रात के समय में ज्यादा क्वांटिटी में ना पिए, क्योंकि पानी है मुख्य रूप से। ज्यादा पिएंगे तो फिर रात को आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तो इसलिए इन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज सूप्स आर गुड फॉर हेल्थ, एनीबॉडी कैन टेक देम। बहुत अच्छा हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम करते हैं। लुधियाना से हमारे दर्शक गौरव फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी गौरव, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम गौरव है, मैं लुधियाना से बात कर रहा हूँ जी। एंड अभी जैसे आप जानते हैं थोड़ा सा सर्दी शुरू होने वाला है, सर्दी शुरू भी हो गया है इनफैक्ट। जी। तो मेरा ना चेस्ट में काफी ज्यादा पेन रहता है रात को, जैसे एकदम से सोने के बाद उठते हैं तो एक बोझ सा लगता है चेस्ट पर, एंड काफी ज्यादा बलगम एकदम जमा हो जाता है। अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग बता सकते हैं कुछ मेरे प्लीज? बिल्कुल। देखिए, आपने बड़ा अच्छा समझाया है, और जब समझ में आ जाए रोग तो साधारण उसका सॉल्यूशन बड़ा साधारण होता है। मेन चीज है रोग को समझना। आपने जैसा कहा कि कंजेशन होता है, अंदर बलगम जम जाता है, और ठंड में डेफिनेटली जब सर्दी आती है तो बलगम सूखेगा अंदर। तो सूखे ना वो, उसके लिए क्या करेंगे आप कि एक तो थोड़ा गरम तेल ले लीजिए, सरसों का तेल अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा लहसुन भी पका लीजिए। उस तेल से चेस्ट में मालिश करिए, लंग्स के एरिया में, पीछे कमर की तरफ भी मालिश करिए, और थोड़ा हो सके तो गर्म पानी की बोतल रख के थोड़ी सिकाई भी कर लीजिए, ताकि वो बलगम वहाँ सूखे ना, वो सॉफ्ट रहेगा, पतला रहेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा, इंटरनली आपको कुछ गर्म चीज का सेवन करना बहुत अच्छा है। आज हम अभी सूप की बात कर रहे हैं, और अभी हमने आपको बताया कि गाजर का सूप बनाए, उसमें थोड़ी अदरक ताजी काट करके डालिए, और उसके चाहे तो थोड़ी काली मिर्च बहुत अच्छी रहेगी, एक आध अगर आपको लौंग उसमें डालना हो वो डाल लीजिए, तो आपका ये बिल्कुल चेस्ट खुला रहेगा। आप देखिए, घर में आपकी चीजें अवेलेबल हैं, आप प्रयोग करके देखिए, आपको लगेगा कि कब से हम बिना मतलब दुखी थे,
छोटा सा नुस्खा है, बहुत बड़ा कुछ इसमें करना नहीं है, पर क्योंकि हम रूट कॉज को जब समझ जाते हैं और उस रूट कॉज को हम दूर करने के लिए हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं उनका प्रयोग हम जब शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स बड़े चमत्कारिक होते हैं। नहीं तो हम कई महीनों तक और सालों तक दुखी होते रहते हैं, दवाइयां भी खा रहे होते हैं, लेकिन छोटी सी जो हमारी जो जड़ है उसकी, उस जड़ पर हम काम नहीं करते। राजस्थान से हमारे अगले दर्शक दीपक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी दीपक, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरे जो फादर है उनको अभी अभी शुगर शुरू हुई है। अच्छा। मतलब उनको पहले से बिल्कुल शुगर नहीं थी, उनकी एज 55 साल की है जी। अभी अभी उनको ना शुगर एकदम से हो गई। अच्छा। तो हमें वो पता चला बुखार हो गया था उनका, बुखार एकदम से सही नहीं हो रहा था, आंखों में स्वेलिंग आ गई थी, लालपन हो गया था काफी ज्यादा। अच्छा। तो चेक वेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि उनका शुगर है। तो अच्छा। आयुर्वेदा में क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल इलाज है। देखिए अभी तो रिसेंटली अभी न्यूज भी आई थी कि अभी आयुर्वेद की एक दवाई हमारे CSIR के कोलैबोरेशन में बनी है और बहुत अच्छा रिजल्ट, उनकी क्लिनिकल ट्रायल भी हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है। और डायबिटीज तो आयुर्वेद के ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में ये रोग डिस्क्राइब्ड है, उसकी चिकित्सा है। और क्योंकि रोग अभी शुरू ही हुआ है तो बहुत अच्छी चिकित्सा आप आयुर्वेद के माध्यम से कर सकते हैं। एक तो आयुर्वेदिक दवाइयां आपको लेनी पड़ेंगी। आप राजस्थान में रहते हैं तो जयपुर में आप हमारी क्लिनिक है, या फोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और दवाइयां भी मंगा सकते हैं। दूसरा जो है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आज से ही चालू कर सकते हैं। मेथी आपके घर में डेफिनेटली होगा। मेथी दाना जो होता है, 1 चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह इसको हल्का सा बॉईल कर लो, तो ये आप पानी भी उनको पीने के लिए बोलिए और मेथी जो है उसको वो चबा करके साथ में खा लें। इसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है, अगर थोड़ा सा जो है और भी तकलीफ रहती है उनको, तो आपके सदाबहार का एक पेड़ होता है, सदाबहार के 4-5 पत्ते, या नीम का पेड़ है तो 4-5 नीम के पत्ते सुबह खाली पेट वो चबा करके खाएं, उससे बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं। आंवले का रस थोड़ा लेके उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला करके रोज दिन में 1 बार लेंगे, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। आयुर्वेद जो हमारा प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है, उसकी एक खूबी ये है कि वो रोग के जड़ पर काम करता है ताकि रोग आपका परमानेंट ठीक हो जाए। तो क्योंकि अभी शुरुआत है तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल उनका रोग ठीक होगा और बिल्कुल जड़ से ठीक होगा। और आपके माध्यम से मैं सभी डायबिटीज वाले लोगों को भी बता दूं कि यदि पुरानी डायबिटीज भी आपकी, फिर भी आयुर्वेदिक दवाई आपको जरूर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से हम आपके शरीर को पुष्ट रखते हैं। आपके जो कॉम्प्लिकेशंस जो शुगर के होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें आपको देते हैं, तो उसका सेवन जरूर करना चाहिए आपको। हिसार से राकेश जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी राकेश जी, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक्चुअली अभी मेरे कुछ ही समय से मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है। जब माइग्रेन मेरे को ज्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन आंख से लेकर के पूरा आधा शरीर, आधा सर जो है बहुत तेज दुखता है जी। और कितने दिन से हो रहा है प्रॉब्लम ये? लास्ट 2-3 महीने से मेरे को प्रॉब्लम शुरू हुआ है। अच्छा। और इसमें मेरे को ना ही आंखें खोलने का मन होता, ना ही बंद करना। हल्की से हल्की रोशनी भी मेरे को बहुत तेज की दुखती है आंख के अंदर। जी जी जी। देखो, माइग्रेन डेफिनेटली माइग्रेन के लक्षण है जो आप बता रहे हैं। और माइग्रेन क्योंकि अभी शुरू ही हुआ आपको, ऐसे तो हमारे पास पुराने रोगी भी माइग्रेन के ठीक होते हैं। 10 साल, 15 साल, कई बार तो 20-20, 25-25 साल पुराने पेशेंट भी आकर के माइग्रेन के हमारे यहाँ से ठीक होते हैं। समय लगता है थोड़ा, लेकिन आपका अभी क्योंकि रोग शुरू हुआ है, तो एक तो आपको मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप सुनिए कि एसिडिटी वाली चीजें आपको नहीं सेवन करनी है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, कोई भी एसिडिक फूड जो है, जो खास तौर से जलन पैदा करता है, उसको बंद कर दीजिए। सिर में मालिश करिए रेगुलरली मीन्स ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक। अच्छी तरह से कोई भी तेल लेकर के सिर में मसाज करिए। नाक में आप जो है बादाम या देसी घी अगर मिले तो वो थोड़ा 2-2, 3-3 बूंद बादाम का तेल या देसी घी कोई भी रात को सोते समय नाक में डालिए। और इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधि तो लेनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई इसमें बहुत अच्छी होती है। और उसके लिए आप हमारे इसी नंबर पे फोन करके हमारे डॉक्टर से विस्तार से
कंसल्टेशन आप ले सकते हैं फोन के माध्यम से, दवाई भी बना करके आपके घर पे भेज दी जाएगी। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं पायरिया से दांतों को आप कैसे बचा सकते हैं, दांतों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, पायरिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सांस में स्मेल आती है, पस पड़ जाता है, आपके लंग गम्स में सूजन आती है, किसी किसी को ब्लीडिंग भी होती है। नीम के पत्ते बहुत अच्छा, नीम की दातुन पहले किया करते थे, दातुन तो शायद आपको ना मिले, दातुन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नीम की दातुन, बबूल की दातुन आप करें। अदरवाइज नीम के पत्ते आप जो है 5-6 रोज सुबह चबा करके खाएं और उसका थोड़ा मुंह में चबा करके मसूड़ों पर थोड़ा उसको पेस्ट उसका रब भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन सी का सेवन इसमें अच्छा फायदा करता है, तो संतरा खाइए, संतरे में विटामिन सी होता है। संतरे के छिलकों को फेंकिए मत, उस छिलके से थोड़ा मसूड़ों पर, दांतों पर उसको रगड़िए, दांत भी आपके साफ होंगे और पायरिया में भी फर्क पड़ेगा। पालक जो होता है, पालक का पेस्ट बना करके वो भी आप लगा सकते हैं। प्लस पालक और गाजर का जूस पीने से इसमें लाभ मिलता है आपको। ऑयल पुलिंग हमारे यहाँ बोलते हैं आयुर्वेद में कि आप थोड़ा सा तिल का तेल सुबह खाली पेट जो है 1 चम्मच, बड़ा चम्मच, टेबल स्पून मुंह में रखिए, मुंह में उसको घुमाते रहिए अच्छी तरह से 2-3 मिनट 4 मिनट तक घुमाइए, फिर उसको बाहर थूक दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। प्लस सरसों का तेल लेके चुटकी भर हल्दी मिलाइए, पेस्ट बना करके उसको जेंटली आप रब करें गम्स में, उस मुख्य रूप से गम्स में रब करेंगे, बाद में गुनगुने पानी से उसको कुल्ला करके आप धो दीजिए। तो ये चीजें आपके पायरिया को ठीक करेंगी बिल्कुल। आपके दांत भी मजबूत होंगे, मसूड़े भी मजबूत होंगे और किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन वहां पर है वो नष्ट हो जाएगा।